गुड मॉर्निंग। जय माँ महादेव। कैसे हैं बच्चों? मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे और आप सब बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर में ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम अपनी इकाई 2 हिंदी विषय इकाई 2 ईदगाह इसका हम रिवीजन करेंगे। हमने अपने अगले पीरियड में इसको देखा है और आप सबने इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। ईदगाह इकाई में क्या क्या आया था आप सबको पता है ना। यह कहानी किसकी है? तो कि यह कहानी हामिद की है। हामिद एक लड़का है जिसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। इस ईदगाह में ईद की बात की जाती है। यह त्योहार है और यह ईद जो त्योहार है वो मुस्लिम लोगों का है। रमजान के 30 दिन के बाद ईद आती है और यह ईद सभी मुस्लिम लोग बहुत ही जोर शोर से इसकी तैयारी करते हैं और उस दिन अपनी ईदगाह जाकर वहाँ नमाज पढ़ते हैं। फिर नमाज पूरी होने के बाद सभी लोग वहाँ जो मेला लगता है उस मेले में जाते हैं। सभी बड़े लोग अपने बच्चों को लेकर ईदगाह वहाँ मेले में जाते हैं। फिर वो हामिद है वो भी जिद करता है कि उसे भी मेले में जाना है। सभी बच्चे मेले में क्यों जाते हैं? आप सब भी मेले में जाते हैं ना। हम सब मेले में जाकर क्या करते हैं? तो कि हम सब मेले में जाकर वहाँ पे खाना पीना खिलौने खरीदना ऐसा सब करते हैं। आपको पता है वहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, पीने के लिए शरबत मिलता है ना। वहाँ भी ऐसा ही मेला लगा था जहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी। आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए वहाँ पे खिलौने भी थे और हामिद जब वहाँ पर गया तब वह सारे खिलौने वहाँ देखता है और उसके जो साथी थे उसके दोस्त थे वह वहाँ से अलग अलग खिलौने खरीदते हैं। लेकिन जो हामिद था वो बहुत ही समझदार लड़का था। उसने वहाँ से एक भी खिलौना नहीं खरीदा क्योंकि वह उसकी घर की जो स्थिति थी वो बहुत ही गरीब थी। वो बहुत ही गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। जब वह ईदगाह गया तो उसके पास 3 पैसे थे। उसकी दादी अमीना जब भी ईद आती थी और सोचती तब उसे बहुत ही दुख होता था क्योंकि वह उसके जो उसका बेटा था जो हामिद उसके लिए वह कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और बहुत ही दुखी होकर अपने रूम में जाकर बहुत ही रोती थी। हामिद जब मेले में गया तब उसने वहां जाकर सब कुछ देखा लेकिन एक भी पैसा उसने खर्च नहीं किया। जब वह लोहे की दुकान के पास से जब निकला तो उसको एक ख्याल आया कि मेरी दादी जब तवे पे रोटियां सेकती है तो उसकी हाथ की उंगलियां जल जाती है। अब देखना बच्चों इस नन्ही सी जान को भी कितनी समझ है। वो अपनी दादी के बारे में सोचता है कि उसकी हाथ की उंगलियां जल जाती है तो वह वहां जाकर एक चिमटा खरीदने जाता है। वहां जाकर सब देखता है। फिर चिमटा कितने पैसे का है वह पूछता है। जब दुकानदार ने 6 पैसे बताए तब वह वहां से निकल गया। बहुत ही हताश हो गया और दुखी हो गया। दुखी होकर वह निकल पड़ा। फिर दुकानदार ने फिर से उसे कहा कितने में? तो उसने कहा 3 पैसे में। दुकानदार ने उसे 3 पैसे में चिमटा दे दिया और उसने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा था? चिमटा खरीद कर वो अपने सारे दोस्तों को अपने मित्रों को वो दिखाया कि मैंने ये खरीदा और सबने अपने अपने खिलौनों को एक दूसरे को दिखाया। फिर वो सब अपने घर पर गए। अब मैंने आपको इस इकाई के बारे में बहुत ही छोटी सी माहिती
अब हम इसका रिवीजन के स्वरूप में कुछ प्रश्न है, उसके प्रश्न के हम उत्तर लिखेंगे। तो चलो बच्चों, आप सब रेडी हो? अपने साथ एक नोटबुक रखो और नोटबुक में जो भी मैं यहाँ पे लिखा होंगी वो आप सब बहुत ही अच्छी तरह से और सुंदर तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है? रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है? तो के रमजान के 30 दिन बाद ईद मनाई जाती है। रमजान महीने के रमजान महीने के 30 दिन बाद ईद मनाई जाती है। ईद मनाई जाती है। रमजान महीने के 30 दिन बाद ईद मनाई जाती है। अब इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, चलो यह आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया। हामिद किसके साथ रहता था? हामिद किसके साथ रहता था? उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और वो किसके साथ रहता था? अपनी दादी अमीना। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। नूरे ने मेले में क्या खरीदा? नूरे ने मेले में से क्या क्या खरीदा था? तो के नूरे ने मेले में एक वकील का खिलौना खरीदा था। क्या खरीदा था? वकील का खिलौना। नूरे ने मेले में से वकील का खिलौना खरीदा। क्या खरीदा था? वकील का खिलौना। फिर चौथा प्रश्न है, रोजा किसके लिए है? यह रोजा किसके लिए था? तो के बड़े और बूढ़े लोगों के लिए। रोजा बड़े और बूढ़े लोगों के लिए था। हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? हामिद ने मेले में से क्या खरीदा था? अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदा था। तो लिखिए, हामिद ने
हामिद ने मेले में से अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा था? तो क्या हामिद ने मेले में से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। तो चलो बच्चों, आप सबने इसे बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिया होगा और आप सबको इस प्रश्न को लिख लेने के बाद फिर से इसकी पढ़ाई भी करनी है। नमस्ते।